अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नाम में हमें क्लियरली दिख पा रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। अब जैसे ही हम लोग इंटरेस्ट सुनते हैं वर्ड, हमारे मन में सिर्फ दो चीजें ध्यान में आती हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम में समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चंस इजी रहेंगे, सिंपल रहेंगे। ठीक है, जहां पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। वहां पे हमारे पास फॉर्मूले भी इजी फॉर्मूले थे, क्वेश्चन के टाइप भी थोड़े इजी थे। यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड्स। ठीक है, ये तो हो गई किताबी भाषा। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि बेस्ड होता है इनिशियल प्रिंसिपल पे। तो ये तो एक कंडीशन हो गई, इस पे तो बेस्ड होता ही है। जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता था, किस पे बेस्ड होता था, वो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं, वो वाला प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम बोल सकते हैं, उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। वो तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या, उसमें जो इंटरेस्ट बना हुआ है हमारा, है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, हमने पैसे जमा किए बैंक में, कुछ रेट से कुछ दर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो क्या होता है कि अगर एक साल की बात करें वो चीज तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सालों की बात करेंगे हम लोग, मोर देन 1 ईयर, तो हमारे पास क्या होगा कि इंटरेस्ट तो बनते जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जितना प्रिंसिपल के ऊपर शुरू में रेट में एक साल के ऊपर जितना इंटरेस्ट मिल रहा था, वही दूसरे साल में ऐड हो जाएगा, वही तीसरे साल में ऐड हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, मान लो एक साल हो चुका है, हमें 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का इंटरेस्ट मिल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, अगले साल भी 20 रुपए इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है हमारा प्रिंसिपल पे। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि दूसरे साल भी 20 रुपए मिलेगा, तीसरे साल भी 20 रुपए मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक लीनियर ग्राफ टाइप हमारा क्या होता है, सीक्वेंस बढ़ते जाता है। ठीक है, हर साल जो रेट रहेगा वो लीनियरली इंक्रीज होगा। ठीक है, रेट सेम रहेगा, लेकिन जो प्राइस रहेगी वो लीनियरली इंक्रीज होगी सिंपल इंटरेस्ट के केस में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। वो होती क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना है, लेकिन जो प्रिंसिपल के ऊपर पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला है ना, उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगले साल का, दूसरे साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलने वाला है हमारा, पहले साल के लिए तो SIUCI सेम रहेगा, अभी तुम देखेंगे कैसे, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना, उसी को कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सीधी भाषा में हम लोग बात करें तो। ठीक है, एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो जो पहले हमारा इंटरेस्ट मिल चुका है उसके ऊपर भी हमें उसी रेट से क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो क्या हम यहां से एक चीज ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, सक्सेसिव इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे सक्सेसिव मतलब जो पहले हमारे पास चीज है उसी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास नया रिजल्ट आया उसके ऊपर फिर से हमने इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है, उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो मिला हुआ है, या फिर हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट भी है, और जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर उसका भी हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है उसमें इंटरेस्ट के ऊपर। बात समझ में आएगी। अब देखो, अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहां पे मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं, इनिशियली 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं इनिशियली, हमारे पास 100 रुपीज है। अगर हमने रेट ले लिया कितना, 10% का हमने रेट ले लिया, कितने टाइम के लिए, मान लो हमने लिया 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब यहां से हम लोग इसी डाटा से SI भी निकाल सकते हैं और हम लोग निकाल सकते हैं CI। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, SI भी निकाल सकते हैं और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CI भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो SI क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100, सिंपल यही होता है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां 100 रुपए से, 100 रुपीज से कितना रेट है, 10% का रेट है, तो एक साल बाद ये हो जाएगा 110 रुपए। कितने रुपए का एडिशन हुआ है यहाँ पे, 10 रुपए का, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है हमारा 100 रुपीज है। हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो कैलकुलेट होता है किस पे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो यहां पे 10 रुपए हो गया।
अगले साल के लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट से 100 रुपीज के ऊपर, वो भी तो 10 रुपए आएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 120 रुपए। ठीक है, फिर से अगर तीसरे साल की बात करें हम लोग तो फिर से एडिशन होगा 10 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर 10 रुपए पर रेट, 10 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 रुपए, तो ये हो जाएगा 130 रुपए, 130 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां से हो क्या रहा है, हर साल 10-10 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है। 10 रुपए इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 था, उसके ऊपर 10% का हम इंक्रीमेंट लगाएंगे तो 10 रुपए इंक्रीमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये हम करना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से देखो 100 रुपए थे और 130 हो चुका है, मतलब हमारा कितने का सिंपल इंटरेस्ट बना है, कुल मिला के हमारा इंटरेस्ट बना है 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बना है। यहां से फॉर्मूले से अगर हम देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बोलेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी बाय 100। कितने टाइम के लिए? ये कितना हो जाएगा, 130 हो गया देखो, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 30 रुपए। अब ये कैंसिल करें तो ये भी कितना आ जाएगा, ₹30। कितने रुपए हो जाएंगे ये, 30 रुपए हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 100 था, 110 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, देखो लीनियरली इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हर बार 10 रुपए का इंक्रीमेंट, मतलब लीनियरली इंक्रीमेंट यहाँ पे होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा हमारे पास, 30 रुपए। लेकिन अगर हम सीआई की बात करें तो यहां से देखो क्या होने वाला है, यहां पे हमारे पास इनिशियली थे 100 रुपीज, 10% का इंक्रीमेंट होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 10 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, अब एक चीज हम यहां से नोटिस कर पा रहे हैं, या हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि ये दोनों पहले साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें एक्चुअल में सेम वैल्यू दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं। देखो यहां भी 110 रुपए है और यहां भी 110 रुपए है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट तो हमें पहले कोई बना ही नहीं ना, तो किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ही लगेगा। यहां भी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा 10% का, 10 रुपए बना, 110 हो गया। यहां भी प्रिंसिपल, क्योंकि यहां पे जब पहले साल के लिए निकालेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। जब एक साल बीत चुकेगा तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल के लिए पैसे जमा करेंगे बैंक में तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो एक साल के लिए जमा किए तो 110 रुपए मिला। अब जो 10 रुपए हैं, अब जो 10 रुपए बन चुके हैं हमारे, वो क्या हो गया, 110 हो गया है। अब ये 110 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10% का, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था, लेकिन ये जो 10 रुपए है यहां पे जो इंटरेस्ट है, ये क्या है, 10 रुपए इंटरेस्ट है, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो 100 रुपए के ऊपर भी इंक्रीमेंट होगा 10% का, और 10 रुपए के ऊपर भी इंक्रीमेंट होगा 10% का। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा। या फिर हम बोल दें कि 100 का 10% मतलब 10 रुपए का इंक्रीमेंट, और इंटरेस्ट का भी 10% मतलब 10 का भी क्या 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपी। कितना हो जाएगा कुल मिला के ये 121 रुपीज, 121 रुपीज, 121 रुपए। बात समझ में आ गई? मतलब प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट बना उसके ऊपर भी लग रहा है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। 121 रुपए है, यहां से 110 रुपए हुए, सॉरी हाँ 110 रुपए हो गए यहां पे। फिर जो हमारे पास ये क्या है, 10+1 क्या है, यहां पे इंटरेस्ट लग रहा है, 110 के ऊपर 21 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है ना, क्योंकि ये जो अगला साल आ गया उसके लिए तो जो पुराना वाला जो एक्चुअल वैल्यू थी, पुराना वाला जो अमाउंट था वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा ना, बाद वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, 110 रुपए हैं, 100 + 10 110 रुपए हो गए। अब इसके लिए तो ये चीज प्रिंसिपल हो जाएगी ना, इसके लिए तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी। क्यों प्रिंसिपल हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पहले आ रहा है, हमने मान के चले कि 110 रुपए हमने क्या किए, जमा किए, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 110 रुपए मतलब प्रिंसिपल के ऊपर तो लगेगा ही, ये क्या हो गया इस केस में, प्रिंसिपल जो पुराना वाला अमाउंट है 110। अब ये जो 11 रुपए हैं
11 रुपए है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है इस केस में। ठीक है, अब 110 रुपए के ऊपर तो क्या हो रहा है, 110 रुपए के ऊपर 10% का इंक्रीमेंट मतलब 11 रुपए, मतलब क्या हो जाएगा यहां से 11 रुपए। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा ये 11 रुपए 110 का, और 11 का 10% 1.1 रुपीज, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 121, 132, 133.1 रुपीज। बात समझ में आ गई, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, यहां से 100 प्रिंसिपल था, 10% मतलब 10 रुपए इंक्रीमेंट हुआ, 110 रुपए हो गए। अब उसमें से 100 प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट था। अब प्रिंसिपल के ऊपर देखो 10% लगा तो 10 हो गया, 100 का 10% 10 रुपीज, और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी 10% 1, तो ये हो गया 121 रुपए, 121 रुपए हो गया ये। फिर से एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पे अब प्रिंसिपल तो ये है इसके लिए, अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो कौन सा साल है, तीसरा साल है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 110 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 110 रुपए, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये तो 11 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां से अगले वाले साल के लिए पुराना वाला जो हमारा अमाउंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। किसके रेफरेंस में, नेक्स्ट ईयर के रेफरेंस में। जस्ट पहले वाला क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, और अगला वाला जो हम रिजल्ट निकालने वाले वो कहलाएगा अमाउंट। अब कुल मिला के हमने एक चीज यहां से नोटिस की कि यहां पे कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे अगर हम नोटिस करें तो डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा, डिफरेंस कितना है 3.1 रुपीज का, 3.1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, रेट करेंगे बैंक में, तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट मिलना है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो और फायदा मिलेगा ना, और फायदा मिलते जाएगा हमें। तो यहां इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा, यहां तो बस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा ना, देखो ये किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा, वही चीज ऐड हो रही है बार बार। लेकिन यहां प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एक साल पहले वाला जो अमाउंट रहेगा वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है यहां से, इतनी बात क्लियर है। अब इसे एक चीज और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से अगर देखें तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखो यहां से ये क्या है, सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात करेंगे यहां पे क्या होगा, सक्सेसिव वाला हम लोग यूज कर सकते हैं चीज, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ रखा है, क्योंकि सक्सेसिव मतलब पुराने वाले के ऊपर इंक्रीमेंट ही तो सक्सेसिव कहलाएगा। यहां पे नहीं कहला सकता, क्योंकि 110 रुपए के ऊपर 10% कर देते हैं तो 11 रुपए हो जाते हैं, वो चीज यहां नहीं होगी, वो कहां होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में होगी। बात समझ में आ गई। अब 100 कितना था, 100 रुपए था हम लोगों के पास। अब सक्सेसिव की जब भी बात करेंगे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये हो गया 110 पहले साल में, दूसरे साल में कितना हो गया ये, दूसरे साल में फिर 110 10% का इंक्रीमेंट, फिर तीसरे साल में कितना हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 110/100। ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला ही तो है। 100 रुपए थे हमारे पास, एक साल में इतना इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे में ये जो ये चीज बन जाएगी ना, ये इस साल के लिए, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, और ये फर्स्ट ईयर है। अब देखो यहां पे प्रिंसिपल, और ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब प्रिंसिपल में 110/100 मतलब 10% का इंक्रीमेंट किया है हमने, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद। लेकिन जो दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा पहले साल के लिए, ये अमाउंट हो जाएगा पहले साल के लिए। अब ये अमाउंट जो पहले साल के लिए है वो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल के ऊपर उसने 110% लगा दिया तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। अब ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट यहां तक आ गया। अब ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, और उसके ऊपर उसने रेट लगाया 10% इंक्रीमेंट का, तो यहां से ये अमाउंट हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के बाद का अगर अमाउंट देखें तो हमारे पास हो रहा है 133.1। अब देखें क्या यहां से आ पा रही है वो चीज, कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 का क्यूब बाय 10। अब 11 का क्यूब होता है 1331/10, तो ये हो जाएगा ₹133.1। क्या ये चीज सेम आ रही है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ही हो रहा है, इंटरेस्ट लगाए ना तो इंक्रीमेंट ही होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हर साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल 10% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम तक करते आ रहे थे हम लोग। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 133.1। तो डिफरेंस पता लगा। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर ही जो हमारा क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उसी को हर साल ऐड करते जाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें प्रिंसिपल के ऊपर जो चीज ऐड करेंगे वो तो करेंगे, जैसा एसआई में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल बन रहा है उसके सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, जो इंटरेस्ट बन रहा है उसके ऊपर भी हमने क्या किया? परसेंटेज लगा दिया। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर परसेंटेज। ये भी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर परसेंटेज, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपए था, उसके ऊपर लगा 100 रुपए, कितना आ गया? 10 रुपए। फिर 110 प्रिंसिपल बन गया, उसके ऊपर लगा तो 11 रुपए। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। तो तरीका क्या रखना है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला भी हम देखेंगे, कौन सा यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले का जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा, फॉर्मूले का जो पैटर्न रहने वाला है वो यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। यहां से अगर हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये चीज क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 100 रुपीज। हमने क्या लिखा यहां पे? हमने लिखा प्रिंसिपल। ये देखो पूरी चीज ये क्या हो रही है? अमाउंट हो रहा है ना 3 साल के बाद। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स 133.1 रुपीज। पहले वाले केस की बात करें तो अमाउंट क्या हो रहा है? P। ये क्या है? P है। इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 110 को हमने 1 + 10/100 लिखा एक साल के लिए। दूसरे साल के लिए हमने 1 + 10/100 लिखा, तभी जाके 110/100 आया। तीसरे साल के लिए भी हमने यही चीज की, तीसरे साल के लिए भी हमने क्या चीज की? यही चीज कर ली। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि अमाउंट आफ्टर ये 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, प्रिंसिपल के ऊपर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। बात समझ में आ रही? अब प्रिंसिपल के ऊपर इतना इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट तो आ गया, इसके ऊपर हमें इंक्रीमेंट करना है तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट आ गया, इसके ऊपर फिर इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें अमाउंट, पिछले साल का अमाउंट और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो उसके ऊपर हमने रेट इंक्रीमेंट कर दिया 10% का। इंक्रीमेंट करते हैं तो हम या तो 110/100 लिखेंगे या उसी को ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यह है अमाउंट, यह है प्रिंसिपल। अब ये 10% क्या था हमारा? रेट था, नहीं था? 10% क्या था? रेट था हमारे पास। ये 1 + r/100, ये 1 + r/100, ये क्या है? रेट ही तो है। ये क्या है? रेट है। अब रेट सेम था 10%। पहले साल के लिए भी हमारे पास क्या था? 10% का था। पहले साल के लिए रेट r था, सेकंड के लिए भी रेट r था और थर्ड के लिए भी रेट r था। 10% से चेंज किया था क्या हमने? नहीं किया था। 10% से चेंज नहीं किया था। रेट क्या है? सिमिलर है। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 + r/100, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम क्यूब लगा दें। क्या लगा दें? क्यूब लगा दें। फिर हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे 1, 2 और 3 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने 3 लिखा यहाँ पे। जब हम 4 साल की बात करेंगे तो एक बार 1 + r/100 दोबारा लिखेंगे और यहाँ पे ये पावर हो जाएगी 4। तो एक चीज यहां से हमने देखी कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स, अभी हमने 3 साल की बात करी है तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? यहां से 3 ईयर्स। कितने हो जाएंगे? 3 ईयर्स। ठीक है। अब 3 साल की बात करी तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। इसका मतलब ये चीज क्या है? जितनी बार हम लोग नंबर ऑफ ईयर, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहां नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा। अगर रेट सेम है तो, कंडीशन ये है अगर रेट सेम है तो। बात समझ में आ गई? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे इस केस में तो ठीक है RRR है। अगर दूसरा केस हो जाता 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, मान लो पहले वाले साल के लिए R1 रेट है, दूसरे वाले साल के लिए R2 रेट है और तीसरे वाले साल के लिए R3 रेट है। यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा? हम लोग सेम लेके चल रहे हैं, प्रिंसिपल तो P रहेगा ना रुपीज में,
लेके चल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें तो वो भी हम लोग क्या यहाँ पे सेम लेके चल रहे हैं, लेकिन यहां पे रेट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। हर साल रेट अलग अलग रहेगा। हो सकता है पहले साल और दूसरे साल के लिए आर और आर हो जाए, थर्ड ईयर के लिए R1 हो जाए, तो यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन जो R3 है उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा। ये क्या है, कब है ये वाला केस, जब हमारे पास R सेम है। क्या सेम है, R सेम है। तो यहां से हम अगर फॉर्मूला देखें तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर देखना चाहें तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर टी। ये रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हमेशा हम लोग जो क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यही फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा। क्लियर है बात? जब रेट सेम है, जब रेट अलग अलग हो जाएगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 बाई 100। क्योंकि ये चीज अलग अलग हो गई है, अगर सेम चीज रहेगी मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा तो 2 का क्यूब लगा देंगे, लेकिन 2 इंटू 3 इंटू 5 लगेंगे तो 2 का कहां करेंगे, 2 टू द पावर 1 ही रहेगा ना, इसकी पावर 1 ही रहेगी। बात समझ में आ गई? अगर सेम चीज है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस R3 बाई 100। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इसका स्पेशल केस है ये, इसका स्पेशल केस ये है। यहां पे 3 लगा दें, अगर रेट अलग अलग कर दें तो 1 2 3 हो गया। यहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जिससे लिखा है, यहां पे R1 R2, यहां से ये आ गया, यहां से ये चीज निकल के आ गई, ये चीज आ गई और यहां से ये चीज आ गई। अगर रेट सेम है तो ये चीज आ जाएगी, अगर रेट डिफरेंट है तो ये चीज आ जाएगी। बात समझ में आ गई यहां से? तो ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। यहां पे अमाउंट की बात आ गई, किसकी बात आ गई, अमाउंट की बात आ गई। अब यहां पे एक चीज और हो सकती है कि भाई अमाउंट आ गया है, हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, लेकिन हम तो तब से प्रिंसिपल और अमाउंट में बातें किए जा रहे हैं। तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे एक चीज ऐसी है कि जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तो हम एसआई का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, ए माइनस पी, अमाउंट ये माइनस पी कर देंगे, पी कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर टी माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग फॉर्मूला कौन सा याद रखें, ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ये वाली चीज याद रखें, क्योंकि यहां से हमें पता है कि जब सक्सेसिव लगेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज हमने किस में देखी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखी है, परसेंटेज में भी देखी है ना। तो ये चीज देखते आ रहे हैं हम लोग। अगर हमें ऐसे भी करना है तो हम लोग यहां से अमाउंट निकालेंगे, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, जितनी बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर टाइम नहीं पता है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से यूज करेंगे। हमने जब भी क्वेश्चन किए थे परसेंटेज के, तब हमने ये वाला फॉर्मूला भी एक बार यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया था ग्रोथ और डिप्रिसिएशन वाले में। क्लियर? वो क्यों किया था, क्योंकि वहां से हमें टाइम नहीं पता था कि कितनी बार मल्टीप्लाई। यहां तो हमें टाइम पता है, 3 साल की बात हो रही है भाई, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, रेट पता है और प्रिंसिपल पता है तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ये चीज पता नहीं है अगर कि कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, क्या करते जाएं, या फिर एक बार मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, फिर मैच करें, फिर दूसरी बार करें, फिर मैच करें। ऐसा नहीं कर सकते ना, बार बार टाइम वेस्ट है। तो इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। रेट सेम है तो ये फॉर्मूला, रेट अलग अलग है तो ये फॉर्मूला। यहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, a माइनस पी, मतलब इसमें से p माइनस कर देंगे, p कॉमन निकलेगा, 1 प्लस R1 बाई 100 प्लस इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 माइनस 1। तो यहां से क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि अमाउंट पूछा जाता है। अमाउंट बताइए, अमाउंट इतने टाइम्स हो गया, ये भी बोला जा सकता है कि अमाउंट कितने टाइम्स हो गया, मान लो 10 गुना हो गया अमाउंट प्रिंसिपल का, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो मेन जो हमारी मुद्दे वाली बात है वो क्या है कि हमें ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। रेट अलग अलग हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, रेट सेम हुआ तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगली बात आती है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास क्वार्टरली के लिए बोला जाए, हाफ ईयरली के लिए बोला जाए, मंथली बोला जाए, तब क्या अप्रोच रखेंगे। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तब हमने एक चीज देखी थी कि वहां पे हमने क्या किया था, क्वार्टरली बोला है तो हमने रेट को क्या किया है, रेट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया है और टाइम को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया है ना।
टाइम को क्या कर दिया 4 गुना, मतलब 1 साल कितने में बढ़ गया 4 में बढ़ गया, है ना, कितने में बढ़ गया 4 में बढ़ गया, तो वहां से हमने आंसर निकाल लिया था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि हमसे बोला जा सकता है कि रेट या फिर जो टाइम है वो कभी कभी फ्रैक्शन में भी दे दिया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने का भी तरीका देखेंगे हम लोग। लेकिन पहले ये क्या है कि हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड मंथली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमें जो रेट रहेगा और जो टाइम रहेगा वो चेंज करना पड़ेगा, इसमें वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ एनुअली मतलब हर एक साल के लिए बोला गया है, यहाँ हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, हर एक आधे साल के लिए, हर आधे साल के लिए, है ना। जब रेट 1 साल के लिए करते हैं तब कुछ अलग रहेगा और आधे साल के लिए करेंगे तब रेट कुछ अलग हो जाएगा। जब यहाँ पे हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट हो जाएगा आधा, रेट हो जाएगा आधा। मान लो 1 साल के लिए 10% का रेट है, तो हाफ ईयरली की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 5%। लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम के स्लॉट कितने हो जाएंगे, टाइम के स्लॉट 2 हो जाएंगे ना, 6-6 महीने के 2 साल में कन्वर्ट करना है हमें हमेशा, तो 1-1 साल के क्या हो जाएंगे 2 स्लॉट हो जाएंगे, तो टाइम क्या होगा दुगना हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है। क्वार्टरली मतलब R/4% हो जाएगा, R/4% मतलब 3/4 कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/4%, मतलब R/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा T × 4 ईयर्स, 4 गुना हो जाएगा टाइम। जब मंथली की बात करेंगे तो R/12% और टाइम हो जाएगा 12 गुना हर एक महीने के लिए। 1 साल बनाना तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो कि रेट और जो कंपाउंडेड एनुअली की बात करें, ईयर हाफ ईयरली की बात करें, तो हाफ ईयरली की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड, क्वार्टरली की बात करेंगे 4 से डिवाइड, मंथली की बात करेंगे तो 12 से डिवाइड, और टाइम क्या हो जाएगा इतने टाइम्स टाइम हो जाएगा। मंथली की बात करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी, क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है और इन्हीं के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के। हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते नहीं है या फिर ना के बराबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इन चीजों का यूज होने वाला है। क्लियर है?